बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब के साथ हमने गुफ्तगू करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जो अकलियती जजेस थे उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया और उस तफसीली फ़ैसले के अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर जो कौमी अदारे हैं उनको जो 8 जजेस का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से जो राय दी है, उस राय के ऊपर मुतअद्दिद जो सहाफ़ी, तज़ियाकार और माहिर कानून जो हैं वो कह रहे हैं कि ये शायद मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है और ऐसा भी हो सकता है कि इन 2 जजेस को इस फैसले के बाद मुख्तलिफ नताइज जो हैं, संगीन नताइज, उनका सामना करना पड़ सके। सदीक जान साहब, क्या आप इस राय से एग्री करते हैं? देखें, पहले मैं ये समझता था और कि जो भी सुप्रीम कोई भी अदालत किसी का फ़ैसला होता है तो उस फैसले की बुनियाद पर किसी जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। ये अदलिया के फ़ैसले हैं। लेकिन जो बहुत से माहिरीन कानून जो हैं उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा देखें वो फ़ैसला, यानी अगर किसी जज ने एक कोई तशरीह की है, कोई कानून इंटरप्रेट किया है, या उसने फैक्ट्स को देख के कोई फ़ैसला ऐसा किया है और वो फ़ैसला गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुख्तलिफ फ़ैसला दे दिया है, तो वो तो मिसकंडक्ट उसका नहीं है। जब तक आप मैं मिसाल दे देता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप कहते हैं आपकी है, और अदालत आपको दे देती है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, वो कहते हैं नहीं जी ये सदीक की थी। तो अब ये फ़ैसला मेरा हाई कोर्ट का फ़ैसला गलत था कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी मेरी थी वो कहा कि ये असद चौधरी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये सदीक जान की है। फ़ैसला उसका गलत था। अब मैं इस बुनियाद पर उसके खिलाफ नहीं जा सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि देखें ना, ये प्रॉपर्टी मेरी थी, इसने असद चौधरी को दे दी थी, तो आप इसको बरतरफ करें। मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहेगी कि आप कोई सबूत लाएं कि असद चौधरी ने जज को इन्फ्लुएंस किया था, कोई जज को उसने पैसे दिए थे, जज ने पैसे खाए हैं और तब जज ने फैसला दिया। वो तो मेरे पास सबूत नहीं है, तो सिर्फ उस हाई कोर्ट के गलत फैसले की बुनियाद पर उस जज को मैं फारिग नहीं करवा सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। लेकिन जो काम इन 2 जजेस ने किया है, इन 2 जजेस ने जो काम किया है उसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000% मिसकंडक्ट है। कि वो उन्होंने कहा कि किसको कह रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अदलिया के फैसले मत माने आप। ये वो कहते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इस हुकूमत की तो हैसियत और औकात ही कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन की औकात ही कोई नहीं है। ये तो इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली एम्पावर किया है इन 2 जजेस ने। और देखें ना, अब ये नईम अफगान साहब वगैरह बलूचिस्तान के बारे में होता है, यार ये बलूचिस्तान वाले बड़े दबंग होते हैं जनाब, बड़े मजामती होते हैं। देख लिया मजामती आपने, काजी फायसा को देख लिया कितना मजामती है, नईम अफगान को देख लिया कितना मजामती है, ये जमाल खान मुदखिल को देख लिया कितना मजामती है। और भाई बात यह है कि हमें तो इनका उस वक्त पता चल गया था कि ये कितने कोई मुखलिस हैं हमारे, जो बलूचिस्तान से जो ओहदों पर बैठे हुए हैं। देखें, बलूचिस्तान के अवाम नो डाउट वो मजामती हैं। उनकी जुर्रत, उनकी बहादरी, उनका ज़ब्त, उनका तहम्मुल, उनकी बर्दाश्त, जो भी हर चीज़ में कमाल, 100% पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। लेकिन आप देखें, जब निगरान हुकूमत थी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब बलूचिस्तान से, वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, काकड़ साहब चाबी वाले खिलौने, सरफराज बुगटी चाबी वाला खिलौना वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से, और भाई वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से। ये 3 ही है ना, लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों और इन हवाले से, ज़्यादतियों के हवाले से। फिर क्या कर लिया उन्होंने, कितने वो 6-7 महीने गैर आईनी वज़ीर आज़म रहे अनवरुल्लाह काकड़। वो गंदम वहाँ पे इम्पोर्ट करते रहे, उसमें वो अरबों खरबों रुपए के फ़ायदे पहुँचाते रहे, इंग्लिश में तकरीरें झाड़ने का, ठीक है, हाँ, बड़े इंटेलेक्चुअल बनते थे। तो अब मसला ये है कि अब आप देख लें, वो पिछले दिनों में अली अहमद कुर साहब ने किया ना नोट जारी, वो अब नोट मेरे सामने नहीं है पर मैं पढ़ देता, जिसमें उन्होंने कहा है, शर्म दिलाई है इन जजों को, और इन्हें कहा है कि ऐसे फैसले मत दो जो पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि वो आप हुकूमत के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मिसालें दी बलूचिस्तान के अजीम जजेस की कि वो जजेस हुआ करते थे जिन्होंने ये नहीं होने दिया था, तुम लोग किस रास्ते पर चल निकले हो। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ ना जजेस, हमारे बहुत से, मैं इन जजेस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अदलिया में बहुत से ऐसे जजेस हैं जिनका हिर्स लालच उस नहज पे पहुँच गया है कि उनको ये होता है कि ओहो हो मैं 61 साल का हो गया हूँ, 62 साल का हो गया हूँ, 63 साल का हो गया हूँ, 65 साल पे मैंने रिटायर हो जाना है, मेरे खाबे खांचे या याशियाँ, घर, बंगले, पेट्रोल, डीजल, बिजली, किचन, इलाज, सब कुछ ये तो ख़त्म हो जाएगा। मियाँ साहब से बना के रखो। इमरान खान तो चाय नहीं पूछता, गवर्नर लगा देंगे मियाँ साहब। मियाँ साहब गवर्नर लगा देंगे, गवर्नर ही लगाएंगे, ढाक जज लगा देंगे। जब तक यहाँ पे रिटायर्ड जजेस मर नहीं जाते उस वक्त तक वो एलिजिबल होते हैं
किसी भी अहम ओहदे वो पर देखा नहीं, उठा के कौन से नवाज- थे जिनको, सईदुज़्ज़मान साहब थे जिनको मतलब बिस्तरे मर्ग से उनको जी। गवर्नर लगा दिया था। वो बेसिकली मियाँ साहब ने, वो एतजाज़ हसन साहब कहते हैं ना कि मैसेज देते हैं वो अदलिया में बैठे हुए जजेस को कि जो हमारे साथ रहेगा तादम मर्ग उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन उसका ख्याल अपनी जेब से नहीं, रियासती पैसे से, रियासती पैसे से ख्याल गरीब रखेंगे। आवाम आप के। सरदार तारिक मसूद को मियाँ साहब ने अगर नवाजना था, कोई अपने जो इतने बिजनेसेस हैं, सरदार तारिक मसूद साहब को भेज देते यूके, हसन नवाज हुसैन नवाज की कंपनी में मुलाजिम भर्ती करवा देते, सरदार तारिक मसूद साहब हो सकते थे ना। लेकिन हो सकता है वो इंसान सोचता है कि भाई अपने दायरे में रखूंगा तो मेरे दायरे का भट्टा बैठ जाएगा। हाँ जाहिर है, Incompetent लोग। यानी देखें ना, सरदार तारिक मसूद साहब और मजहर आलम मियां खैल साहब को शरीफ खानदान इस काबिल नहीं समझता कि इनको अपनी किसी फर्म में भर्ती कर ले, मुलाजिम रख ले, इनको नौकर रख ले, अपनी ज़ात से अपनी जेब से पैसों से। इनको इस काबिल नहीं समझते कि एक टके पे इनको जो है वो सरकारी, वहाँ सरकारी नहीं सॉरी प्राइवेट मुलाजमत पे रख लें। उन्हें पता है कि हमारी कंपनी बैठ जाएगी, हमारा भट्ठा बैठ जाएगा, लेकिन इठाक जज लगा दें। क्यों? अवाम के टैक्स का पैसा है, इनके बाप का पैसा है, दें जी अवाम के टैक्स के पैसे से इनको नवाजें। सरदार तारिक मसूद को भी जितना तुन के पैसा दे सकते हैं, तुन के पैसा दें अवाम के टैक्स का, सरदार तारिक मसूद को तुन के पैसा दें, उनको मजहर आलम मियां खैल साहब को। देखें मैं बार बार हवाला देता हूँ, मैं इसलिए हवाला, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, आईना को झुटलाए। इतनी मैं वीडियोस में कह चुका हूँ, ये जो तर्जमान रखे हुए हैं, जो पूरा सोशल मीडिया ग्रुप भर्ती किया हुआ है इन इठाक जजेस का, शरीफ खानदान, अच्छा शरीफ खानदान, इठाक जजेस और काजी साहब का ना मुश्तरका एक सोशल मीडिया ग्रुप है। अब पता नहीं वो इनको बैक करते हैं या ये खुद से उनके साथ लगे हुए हैं। मुझे वो बता देना कि सरदार तारिक मसूद साहब ने पूरे अपने करियर में कितनी उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स और मज़ार अली अकबर नकवी की कितनी थी। और भाई इन दो इठाक जजेस जो लगाए गए हैं, ऐसे कितनी थी? मज़ार अली अकबर नकवी साहब की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 108 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और गालबन 38,000 फैसले वो कहते हैं कि 38,000 तो उन्होंने सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में किए थे। जो इधर उन्होंने किए, ये दोनों जजेस उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में किए थे, इन दो मजहर आलम मियां खैल साहब, सरदार तारिक मसूद साहब का पूरा करियर मिला के उतने फैसले उन्होंने नहीं किए होंगे। ये जो इठाक जजेस आए हैं, मसला ये है कि इनको जो लाया गया है वो अवाम के उसके लिए, भाई अगर आपने अवाम के लिए वो करना था, आम साइलिन के लिए, फिर मज़ार अली अकबर नकवी को क्यों आपने मतलब उसको आपने ब्लैकमेल करवाया, थ्रेट करवाया और आपने उसके खिलाफ जो कुछ किया। और ये देखें मज़ाहिर साहब के ऊपर जो उन्होंने जजमेंट दिया है ना, और जो SJC ने किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे अभी, तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। अभी इस मुल्क में आइन कानून थोड़ी है, कायदा ज़ाब्ता थोड़ी है, वो जब इस मुल्क में आइन दोबारा शुरू होगा तो उस पर आएंगे। मैं एक बात कर रहा था, देखें ऐसा चौधरी साहब, अगर आप जाए ना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, अगर आइन कानून और अपने हलफ के मुताबिक कार्रवाई करे तो ये दोनों जज फारिग हैं। क्यों? ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, नवाज शरीफ के मोरे इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि मत मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और हाँ, यही इसी के ऊपर इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट बार के एक साबिक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं लाहौर से, मेरे नाम उनका नाम जो मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि अकलियती जज जो हैं वो अकलियती फैसला जब लिख रहे हो तफसीली, तो उसमें ये लिखें कि फलां जो अक्सरियती 7, 6, 8 जितने भी जजेस हैं उन्होंने जो फैसला दिया है वो मानने के दायरे बाउंड नहीं है। बिल्कुल, ये तो मुल्क में क्योस अनार्की। और भाई आप फिर TLP से क्यों शिकवा करते हैं, आप JUIF से क्यों शिकवा करते हैं कि उन्होंने काजी का जो फैसला है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि हम कानून हाथ में लेंगे। ये तो फिर TLP और JUIF को उनके पास आइडियल मौका है कि वो दोनों ये जजमेंट उठाएं, वो कहें ये है अमीनुद्दीन खान का फैसला, ये है नईम अफगान का फैसला, जो कहता है मतलब आइन ऊपर है या इस्लाम ऊपर है, आइन ऊपर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऊपर है, आइन ऊपर है या हमारी शरीयत ऊपर है, आइन ऊपर है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ऊपर है। भाई वो ऊपर है ना। अगर ये कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक कोई फैसला नहीं तो मत मानो, तो अगर कोई ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने के ऊपर अगर कोई ऐसी वारदात डाली जाती है, तो ये तो फिर इसके ऊपर तो रेड लाइन है। ये तो मतलब आइन की पामाली बर्दाश्त हो सकती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर तो TLP जो कर रही है ठीक कर रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, TLP की इस चीज को सपोर्ट नहीं किया जा सकता जो TLP कह रही है कि कानून हाथ में लें और काजी साहब को की जान ले ले, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो वो ये कह रहे हैं कि काजी का फैसला हम नहीं मानते, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको ये इसमें मैं TLP के साथ हूं। आप इसमें मैं अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान के फैसले के बाद मैं इस मामले में TLP के साथ हूं कि ये फैसला काजी साहब का गलत है, जो काजी साहब ने फैसला लिखा है मुबारक सानी का, वो गलत है। काजी साहब को उसको बदलना चाहिए, दोबारा जजेस को बैठना चाहिए और इस फैसले को बदलना चाहिए। हाँ, TLP को भी अपनी रविश बदलनी चाहिए, ये कानून हाथ में लेने वाली ये बात ना करें, खुद बदला लेने वाली, खुद जान लेने वाली, ये किसी को इजाज़त नहीं है इसकी, ना इजाज़त दी जा सकती है। ये हो जाए तो
ये तो मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जिसका जो दिल चाहेगा वो दूसरे को काफिर करार दे के और तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दे के और वो उसकी जान लेने लग जाएगा। अब देखें, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है, अहमियत इख्तियार कर गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे ये पहले से पता थी कि जो खिलवाड़ होने हैं, तो इसलिए फिर इजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर भी ज़ाहिर है उनको जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बढ़ाया गया और सारी चीज़ें हुई तो वो मुसाफ़ी हो गए, जिस वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी बदल गई, कंपोजिशन बदल गई। अब मसला यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आमिर फारूक साहब, हाशिम काकर साहब। उसमें मेरा तो ख्याल है कि काजी साहब की अक्सरियत है। क्यों? काजी साहब और काजी साहब के साथ आमिर फारूक साहब और हाशिम काकर साहब। मेरा तो ख्याल है कि ये तीन तो कन्फर्म है। यानी अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इस पे आ भी जाएं, अभी तो वैसे पता ही नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब के इस पे क्या उनकी राय होती है, लेकिन मिसकंडक्ट इनका है। और भाई मिसकंडक्ट तो वो सरदार तारिक मसूद का भी था, जिसने आइन की किताब उठा के फेंकी थी और कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हुकूक में कहाँ ले जाएंगे। देखें काजी साहब अब जो कर रहे हैं ना, अब जो कर रहे हैं, एक तो मंसूर अली शाह साहब वगैरह के साथ भी जो हो रहा है ना वो मुकाफात अमल हो रहा है। यही मंसूर अली शाह साहब वगैरह थे जिन्होंने काजी साहब के साथ ग्रुपिंग करके और बंदियाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया और तकसीम किया। इन्होंने बंदियाल साहब को काम नहीं करने दिया। इन्होंने पूरा एक ग्रुप बना के, और सर जो बंदियाल साहब का दौर था, बंदियाल साहब के दौर में भी ये कभी आप, अभी तो बंदियाल साहब खामोश है ना, अभी तो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब वगैरह खामोश हैं, अभी तो इजाज़ुल एहसन साहब वगैरह खामोश हैं। ये बड़ी चीज़ें आएंगी कि बंदियाल साहब के दौर में ये कितनी जान मारते थे। बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये सारे, आयशा मलिक साहिबा, और ये किस तरह से बैठ के और कैसे सुनते थे। और कौन से जज थे जो 11 बजे घर चले जाते थे, 9:30 से 11 तक बैठते थे, फिर घर चले जाते थे, केसेस ज़्यादा नहीं सुनते थे ताकि बैकलॉग बढ़े। लेकिन फिर भी इससे पहले आप साकिब निसार साहब का दौर देखें, साकिब निसार से 5 बजे तक बैठ के केसेस सुनते थे, कई बार रात 10 बजे तक बैठ के केसेस सुनते थे। लाहौर हम जाते थे, रात 11 बजे तक वो केसेस सुनते थे। ठीक है, उनके साथ इजाज़ुल एहसन साहब वगैरह एक छुट्टी नहीं करते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, तो अब आप देखें, अब लोगों को पता चला ना कि कितना टफ था बंदियाल साहब के लिए ये जो काजी साहब का ग्रुप बना के और जो कुछ इन्होंने किया। इससे पहले गुलजार साहब के साथ, इससे पहले खोसा साहब के साथ, इससे पहले साकिब निसार साहब के साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इसका मतलब ये है कि पूरा ग्रुप था जो इनको काजी साहब को सपोर्ट करता था। उन्होंने साकिब निसार साहब को गालियाँ, आसिफ सैयद खोसा साहब को गालियाँ, गुलजार साहब को गालियाँ, बंदियाल साहब को गालियाँ, उनके खिलाफ कंपेन। समझ आ गई या फिर मज़ा आया? पता चल गया? बात तो ठीक है। पहले दिन से कह रहा था मैं, तो उस दिन से कहता था सर, जब काजी साहब के बीवी बच्चों के साथ जदादें सामने आए अनडिक्लेयर्ड, और जब वो तफसीलात सामने आई कि DHA में प्लाट चलाट हैं, बैरून मुल्क के साथ जदादें, सुन लें सॉरी, मैं उस वक्त कहता था काजी साहब सबसे ज़्यादा कुरानी हवाले जो है ना वो काजी साहब देते थे, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मोहब्बत की बात काजी साहब करते थे, सबसे ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें काजी साहब करते थे। 3 चीज़ें हो गई, इस्लाम का सबसे ज़्यादा जिक्र, पाकिस्तान से मोहब्बत का जिक्र, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें। इस्लाम का जिक्र करते हैं तो हज़रत उमर फारूक ने ये नहीं कहा था सवाल करने वाले को तेरी जुर्रत कैसे हुई है, उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा कि मेरे पास 2 चादरें कैसे आई हैं, एक मेरे बेटे की थी, एक मेरी थी। ठीक है, आप भी है उमर फारूक के, फिर उस पर मतलब उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो उन्होंने मिसालें कायम की फिर आप उस पर आप भी चलते, आप जवाब देते, आप कहते कि कोई नहीं लेकिन मैं दूंगा जवाब, ये मैंने पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए हमने कैसे, और ये सारी चीज़ें। दूसरा, पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें आप पाकिस्तान से करते हैं, जदादें आपकी पाकिस्तान से बाहर हैं, बातें आप एंटी स्टैब्लिशमेंट करते हैं, प्लाट और मकान सारे आपके DHS में। वैसे मैं ही ना करो ना। बिल्कुल ठीक है सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ अपने गुफ्तगू की। अच्छा, इंटरेस्टिंग पहलू एक और ये है, इस पर भी ज़ाहिर बात करेंगे मुस्तकबिल में, कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तलाल चौधरी साहब का स्टेटमेंट भी है, आजम नज़ीर तारड़ साहब का स्टेटमेंट भी है, और काजी साहब की भी उनके साथ, यानी उनके पिछले के साथ तो नहीं बनी, और जो अब आगे आना है उनके साथ भी नहीं बन रही। तो ज़ाहिर है देखते हैं कि किस नहज पे लेके जाती हैं ये चीज़ें। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।